ओके, सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल, माय हिंदी इज़ नॉट सो गुड, सो प्लीज़ मैनेज कर लेना। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना एक्सपीरियंस हुआ है या फिर मुझे जितना आता है, ठीक है, मैं उसको शेयर करूँ। अगर उसके थ्रू आपका कोई हेल्प होता है तो वो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। लेकिन आई एम सेइंग दैट हिंदी मेरा उतना अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। ओके, सो आज हम सीखेंगे आईडीएम एंड आईडीएम मार्क करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्विंग आइडेंटिफाई करना, वैलिड स्विंग आइडेंटिफाई करना, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप नोट कीजिए, क्योंकि आईडीएम सीरियसली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाऊंगा। मतलब एकदम ABCD आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद उसको जोड़ के मैं वर्ड आपको सिखाऊंगा, लाइक BOO के बुक, राइट। देन उन वर्ड को कनेक्ट करके मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, लाइक आई लव टू रीड बुक, ठीक है। तो ऐसा हम एकदम लेटर से सेंटेंस तक जाएंगे, ठीक है। आप इधर देख भी सकते हो, लाइक इधर एक डायग्राम है, इधर एक डायग्राम है, उसके बाद इधर एक फाइनल डायग्राम है। तो हम एक एक करके करके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे एंड से 100% मेरा कोशिश रहेगा, ठीक है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो को बार बार देखिए। एंड जो भी लोग इस वीडियो में डायरेक्ट आ रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका फास्ट पार्ट जो है ना हमारा, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद इस पे आए तो आपके लिए इजी होगा, राइट। एंड एज यू नो, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ इसको मैनेज कीजिए। प्लीज़ बुरा मत मानना हाँ, मेरा टूटा फूटा हिंदी के लिए मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। बट पॉसिबल हो सके तो इस टूटा फूटा हिंदी से ही आप कंटिन्यू कीजिए, आपका ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्विंग देखेंगे, वैलिड स्विंग किसको बोलते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ किया हूँ, ठीक है, कैंडल का। तो गौर से देखिए यहाँ पे, आ, जो मैं फास्ट वीडियो पे आपको फास्ट क्लास पे बोला था मैंने, प्राइस जब अप ट्रेंड होता है ना, तब एवरी टाइम हाई ब्रेक होता है, लो सेप रहता है, राइट। ऐसा अगर अप ट्रेंड होता है तो हाई ब्रेक होता है एवरी टाइम, बट लो जो है ना वो सेप रहता है, ठीक है ना। एंड बेयरिश अगर होगा तो बेयरिश पे क्या होगा, लो हर बार ब्रेक होगा, लो हर बार ब्रेक होगा, लेकिन हाई सेप रहेगा। तो बेयरिश का कैरेक्टर ऐसा होता है, बुलिश का कैरेक्टर ऐसा होता है, ठीक। सेम चीज़ कैंडल के साथ भी। देखिए, इस एरिया पे एवरी कैंडल इज ग्रीन, ओके। इसका मतलब प्राइस बुलिश है। बुलिश कैंडल पे कैरेक्टर देखिए, सेम इसके तरह मैच हो रहा है या फिर नहीं। कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक हो रहा है, कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक हो रहा है, कैंडल का हाई जो है वो ब्रेक हो रहा है। लेकिन कैंडल का जो लो है वो देखिए सेफ है, ब्रेक नहीं हुआ। कैंडल का जो लो है वो ब्रेक नहीं हुआ, सेफ है। कैंडल का जो लो है वो ब्रेक नहीं हुआ, सेफ है, ठीक है। मतलब, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद कैंडल का लो ब्रेक हो गया, तो अभी हम इसको छोड़ते हैं। मतलब क्या है कि प्राइस इस कैंडल तक हम सोच सकते हैं कि प्राइस बुलिश है, ठीक है, क्योंकि हर कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, बट लो सेफ है। लेकिन जो मैंने बोला, इस कैंडल के आने के बाद, मतलब ए वाला जो कैंडल है, ए वाला जो कैंडल है, इस कैंडल ने देखिए पिछला जो हमारा कैंडल था उसका लो ब्रेक कर दिया। फोकस से सुनिए इसको, हाँ। देखिए, ए वाला जो कैंडल था ना, ए कैंडल ने पिछले वाला कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया। ए वाला जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने पिछला वाला जो कैंडल है इसका लो नहीं ब्रेक किया। ए वाला जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने पिछला वाला जो कैंडल है उसका लो नहीं ब्रेक किया। ए वाला जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने पिछला वाला जो कैंडल है उसका लो ब्रेक करना नहीं चाहिए था। अब सुनिए मेरा वर्ड को, ए वाला जो कैंडल है, अगर ऐसा ही कैरेक्टर चलना चाहिए था, तो ए वाला जो कैंडल है, इस कैंडल ने पिछले वाला जो कैंडल है इसका लो ब्रेक करना नहीं चाहिए था। लेकिन अब देखिए, इसका लो ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा था, मतलब ये जो लास्ट कैंडल है,
ए वो लास्ट कैंडल है जिसने, ये जो ट्रेंड है, ये जो रूल्स मेंटेन कर रहा है हर कैंडल, कि पिछला वाला कैंडल का लो ब्रेक नहीं करूंगा, पिछला वाला कैंडल का लो ब्रेक नहीं करूंगा, पिछला वाला कैंडल का लो ब्रेक नहीं करूंगा, ये जो रूल्स मेंटेन कर रहा है, वो रूल्स मेंटेन करने वाला लास्ट कैंडल है ए ग्रीन कैंडल। अब समझिए अच्छी तरह से, ये रूल्स मेंटेन, लास्ट लो ब्रेक नहीं करूंगा, लो ब्रेक नहीं करूंगा, ये जो रूल्स फॉलो करने वाला लास्ट कैंडल है ए ग्रीन कैंडल, राइट। उसके बाद ये जो रेड कैंडल आया, इसने देखिए ये जो रूल था इसको ब्रेक कर दिया, मतलब पिछले वाला कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। तो हमारा लास्ट कैंडल, इसको ऐसे समझिए, लास्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल था, एक ग्रीन कैंडल था जिसने ये जो पिछला रूल था उसको फॉलो किया था। तो हमारा लास्ट कैंडल ये था, ये रूल फॉलो करने का, राइट। बट ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल ने ये रूल फॉलो नहीं किया एंड पिछले कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। यही से ही शुरू होता है हमारा स्विंग का काउंटिंग। मतलब ये हमारा लास्ट कैंडल था रूल फॉलो करने वाला, इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। नाउ इसके नीचे क्लोजिंग हो, लिक्विडिटी स्वाइप हो, मैं बाद में आ रहा हूँ, लेकिन लो ब्रेक हुआ। अगर ऐसा लो ब्रेक होता है, कैंडल का कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये रेड कलर भी हो सकता है, ग्रीन कलर भी हो सकता है। द मेन थिंग इज लो ब्रेक होना नहीं चाहिए था, बट यहाँ पे लो ब्रेक हो गया। तो लो ब्रेक जब हो गया कोई बात नहीं। तो अगर लो ब्रेक हो गया, बुलिश साइड पे अगर लो ब्रेक हुआ, उसके बाद ये जो लास्ट कैंडल है, ये लास्ट कैंडल का हाई के ऊपर हमारा क्लोजिंग चाहिए। द वर्ड आई एम यूजिंग दैट, क्लोजिंग चाहिए हमें, कैंडल क्लोजिंग चाहिए। ये जो लास्ट कैंडल है, ये लास्ट कैंडल का लो ग्रैब होगा एंड हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। मैं इधर नहीं बोल रहा हूँ कि हाई के ऊपर वीक होगा तब भी चलेगा, नहीं। ये जो लास्ट वाला कैंडल है ना, लास्ट कैंडल के ऊपर हमारा क्लोजिंग चाहिए, कैंडल क्लोजिंग चाहिए। ये स्विंग से हो सकता है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा सिनेरियो हुआ कि लास्ट जो कैंडल है, लास्ट कैंडल का मतलब लास्ट जो कैंडल है उसका बोथ साइड कंप्लीट होगा, उसका लो का भी, मतलब मैं आपको ये बुलिश सिनेरियो दिखा रहा हूँ, हाँ। तो बुलिश सिनेरियो पे लास्ट जो कैंडल होगा उसका लो होगा, ग्रैब होगा एंड उसका हाई पे भी क्लोजिंग होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट को हम स्विंग मार्क करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा प्राइस अपसाइड गया, नीचे आया, फिर से आया, मतलब एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, अगेन एक्सपेंशन। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट, इसको हम स्विंग बोलेंगे। बट कंडीशन क्या क्या आया, कंडीशन समझिए। फर्स्ट कंडीशन इज हमें लास्ट कैंडल आइडेंटिफाई करना होगा। तो लास्ट कैंडल कैसे आइडेंटिफाई होगा, आपको मैंने बता दिया कि रूल्स ब्रेक नहीं होगा। लाइक अप साइड जा रहा है तो लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया। जिस कैंडल ने लो ब्रेक किया, गौर से सुनिए, जिस कैंडल ने लो ब्रेक किया उसका जो पहले कैंडल है, जिस कैंडल ने लास्ट रूल फॉलो किया था, इस कैंडल ने लास्ट रूल फॉलो किया था, पिछला का लो नहीं ब्रेक किया था। बट ये जो कैंडल है जिसने लो ब्रेक कर दिया, इसका पहला जो कैंडल है वही हमारा लास्ट कैंडल है जिन्होंने रूल फॉलो किया था। तो ये जो लास्ट कैंडल है इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें एंड लो भी ग्रैब होना चाहिए फॉर अप साइड, हाँ। अगर ऐसा हुआ तो ये लोएस्ट पॉइंट को हम स्विंग बोलेंगे। अगर हम बियरिश सिनेरियो देखेंगे तो बियरिश सिनेरियो पे मैंने क्या बोला था, एवरी टाइम लो ब्रेक हो गए, एवरी टाइम लो ब्रेक होंगे, लो ब्रेक, लो ब्रेक, बट हाई सेप रहेंगे। देखिए, बट इस जो कैंडल है ना, मतलब ये जो कैंडल है, ए कैंडल ने पिछले वाला जो कैंडल है उसका हाई ब्रेक नहीं किया। ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने पिछला वाला जो कैंडल है उसका हाई ब्रेक नहीं किया। ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने पिछला वाला जो कैंडल है उसका हाई ब्रेक नहीं किया। लेकिन ये जो कैंडल है, इसका पिछले वाला जो कैंडल है उसका हाई ब्रेक कर दिया। तो हमारा लास्ट कैंडल कौन सा हुआ, लास्ट कैंडल हमारा हुआ ए वाला,
ए वाला हमारा लास्ट कैंडल हुआ जिसने रूल फॉलो किया था, लास्ट वो कैंडल जिसने रूल फॉलो किया था, जिसने हाई ब्रेक नहीं किया था। यहाँ पे जो रूल आ रहा है ना बेयरिश का कि हर बार लो ब्रेक होगा लेकिन हाई सेप रहेगा, तो ये वो लास्ट कैंडल है जिसने लो ब्रेक नहीं किया, सॉरी हाई ब्रेक नहीं किया था, बट इस कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा लास्ट कैंडल हुआ। तो लास्ट कैंडल का हाई ग्रैब होगा एंड ये लास्ट कैंडल के लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए। तो देखिए उसके बाद ये जो कैंडल है इसने आके कैंडल क्लोजिंग कर दिया। ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारा स्विंग रहेगा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन, तो ये हमारा स्विंग हुआ। बेयरिश एंड बुलिश दोनों सिनेरियो आपको मैंने बोल दिया, राइट। मैं जाके आपको लाइव चार्ट में एक दिखा दूँ तो आपका इजी होगा, राइट। देखिए मैं इजी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे हार्ड की तरफ जाऊंगा, ठीक है। देखिए ए वाला जो कैंडल है, ए कैंडल ने इसका पिछला जो कैंडल है उसका लो ब्रेक नहीं किया लेकिन हाई ब्रेक किया। ए वाला जो कैंडल है, इस कैंडल ने पिछला वाला जो कैंडल है उसका हाई ब्रेक किया लेकिन लो ब्रेक नहीं किया। ए वाला जो कैंडल है, इस कैंडल ने देखिए प्रीवियस जो कैंडल था उसका हाई तो ब्रेक किया लेकिन लो ब्रेक नहीं किया। ए वाला जो कैंडल है, इस कैंडल ने प्रीवियस जो कैंडल था उसका हाई तो ब्रेक किया लेकिन लो ब्रेक नहीं किया। ए वाला जो कैंडल है, इस कैंडल ने देखिए प्रीवियस जो कैंडल है उसका हाई तो ब्रेक किया लेकिन लो नहीं ब्रेक किया। बट ए वाला जो कैंडल है, देखिए ए कैंडल ने पिछले कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। तो ए जो रेड कैंडल है ना, ये हमारा लास्ट कैंडल है। ये रेड कैंडल में अगर आपको जूम करूं तो देखिए ये जो कैंडल है ये हमारा लास्ट कैंडल है जिसने यहाँ से जो रूल मेंटेन हो रहा था कि लो ब्रेक नहीं होगा, लो ब्रेक नहीं होगा, लो ब्रेक नहीं होगा, वो रूल मेंटेन किया लास्ट इस कैंडल ने, जिन्होंने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। बट ये जो कैंडल है उसके बाद इसने रूल ब्रेक कर दिया, इसने रूल ब्रेक कर दिया, तो हमारा लास्ट कैंडल हुआ ए वाला। तो कंडीशन क्या है, लास्ट जो कैंडल है वो लास्ट कैंडल का लो ग्रैब होना चाहिए, तो यहाँ पे तो लो ग्रैब ऑब्वियसली हुआ, एंड उसके हाई पे, लास्ट कैंडल का हाई पे हमें क्लोजिंग चाहिए, राइट। फिर से सुनिए, ये जो हमारा लास्ट कैंडल हुआ, ये जो हमारा लास्ट कैंडल है जिसने लास्ट रूल फॉलो किया था, ठीक है, उसका लो ग्रैब होना चाहिए एंड हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। तो देखिए लो तो ग्रैब हुआ एंड इधर जाके हाई भी, हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया कैंडल ने। तो प्राइस ने क्या किया, ऐसे अप साइड गया लो एंड फिर से ऐसे। तो हमारा लोएस्ट पॉइंट कहाँ से, ये जो लास्ट कैंडल है, लास्ट कैंडल से लेकर जिस कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, ये जो एरिया है इसके अंदर जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा स्विंग मार्क होगा। तो कौन सा लोएस्ट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, तो ये हमारा स्विंग मार्क होगा। समझ में आया। मैं अगर फिर से आपको दिखाऊं तो अब देखिए इधर हमारा हाई ब्रेक हो गया, क्लोजिंग हो गया, ठीक है। तो आप अगर देखें इधर से इधर जाने तक, राइट, लो ब्रेक नहीं हुआ, 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 लो ब्रेक नहीं हुआ। देखिए ये तो हमारा इनसाइड बार है, चलिए इसका कोई काम नहीं है हमारे, लेकिन ये भी इनसाइड बार है तो हमारा काम नहीं है। लेकिन एवरी कैंडल आप देख सकते हो, ठीक है, लाइक ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, लो ब्रेक नहीं किया, ये इनसाइड बार है तो इसका काम नहीं है। ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने, ये जो पिछला कैंडल था इसका हाई ब्रेक किया लेकिन लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना, ये भी इनसाइड बार है तो हमारा काम नहीं है। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का देखिए हाई ब्रेक किया लेकिन लो ब्रेक नहीं किया। इस कैंडल ने देखिए इस कैंडल का हाई ब्रेक किया लेकिन लो ब्रेक नहीं किया। सेम इस कैंडल ने देखिए इस कैंडल का हाई ब्रेक किया, लो ब्रेक नहीं किया। लेकिन ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने देखिए पिछला कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। तो अभी हमारा लास्ट कैंडल कौन सा हुआ, ये हमारा लास्ट कैंडल हुआ। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये हमारा लास्ट कैंडल हुआ।
तो हमारा कंडीशन क्या होगा स्विंग होने के लिए, वैलिड स्विंग होने के लिए? ये लास्ट कैंडल का लो एंड लास्ट कैंडल का हाई के ऊपर हमारा क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। तो प्राइस देखिए इधर आया एंड क्लोजिंग कर दिया, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है ये हमारा स्विंग मार्क होगा। ऐसा चलता है, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो एवरी सिनेरियो, अगर इसके अंदर में डीप से डीपली जाऊंगा तो आपको फिर से इसको पता चल जाएगा। देखिए इधर इधर एक आपको एक सिनेरियो दिखाता हूँ। देखिए लाइक मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये जो रेड कैंडल है ना, इस रेड कैंडल ने, ये जो रेड कैंडल है, मैं थोड़ा जूम करूँ, देखिए ये जो रेड कैंडल है ना, इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया। इस रेड कैंडल ने फिर से इस रेड कैंडल का लो ब्रेक किया लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया। इस रेड कैंडल ने इसका पहले जो रेड कैंडल था इसका लो ब्रेक किया लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया। इस कैंडल ने भी इसका लो ब्रेक किया लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया, राइट। इस कैंडल ने भी इसका लो ब्रेक किया लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया। इस ग्रीन कैंडल ने भी इसका लो ब्रेक किया लेकिन हाई ब्रेक नहीं किया। बट ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसने इस रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर पाया बट हाई ब्रेक कर दिया। तो हमारा लास्ट कैंडल कौन सा हुआ? लास्ट कैंडल हुआ ए वाला। और कलर जो भी हो, कलर से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा लास्ट कैंडल ए होगा जिसने यह से पूरा रूल मेंटेन करके आया, जो रूल फॉलो हो रहा था, हाई ब्रेक नहीं होगा, हाई ब्रेक नहीं होगा। ये हमारा लास्ट कैंडल है जिसने ये रूल फॉलो किया था। तो अब कंडीशन क्या होगा हमारा स्विंग होने के लिए? स्विंग होने के लिए हमारा कंडीशन होगा, इस जो लास्ट कैंडल है ना, ये जो लास्ट कैंडल है, ये जो लास्ट कैंडल है, इसका हाई ग्रैब होना चाहिए एंड इसका लो के नीचे हमारा क्लोजिंग चाहिए। तो देखिए इसका हाई तो यहाँ पे ग्रैब हो गया, इसका हाई यहाँ पे ग्रैब हो गया, लेकिन प्राइस इधर जाने के बाद नीचे जब आया, इसके लो के नीचे इधर क्लोज नहीं हो पाया। अगर क्लोज नहीं हो पाया तो इसको मैं स्विंग बोलूँ क्या? ये स्विंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो लास्ट कैंडल था उसके लो के नीचे हमारा क्लोजिंग नहीं हुआ। तो अभी हमें क्या चाहिए? मैं अगर पूरा मार्क करूं तो ये जो लास्ट कैंडल, इसके ऊपर हमें वो ग्रैब होना चाहिए था एंड इसके नीचे क्लोज चाहिए था, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ। इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ तो ये हम स्विंग नहीं बोल सकते। तो अभी अभी हमें क्या चाहिए? अभी हमें जो चाहिए, ये जो कैंडल है ना, ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है जिसने इसका लो तो ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग नहीं किया, तो इसके लो के नीचे अभी हमें क्लोजिंग चाहिए, इसके लो के नीचे। तो इसके लो के नीचे में अगर हाँ, अगर ऐसा कर दूँ तो आपका समझने में इजी होगा। हाँ, तो इसके लो के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए। तो देखिए इसके लो के नीचे एक कैंडल आया, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो अभी हमें इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग चाहिए, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग चाहिए। तो इस कैंडल के नीचे भी क्लोजिंग नहीं हो पाया, ग्रीन कैंडल ने वीक ले लिया, तो अभी हमें इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग चाहिए। तो देखिए इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो गया, मतलब वही ईयर की टुक टक से हो गया, ठीक है, आप देख सकते हो लाइक, हाँ, अप्रॉक्स अगर हो गया आप इसको कंसिडर करो तो ऑब्वियसली तब ये वैलिड स्विंग हो जाएगा। अगर आप इसको क्लोजिंग नहीं कंसिडर करो ताकि क्योंकि इसने अच्छे तरह से या नीचे आके अगर ऐसा क्लोजिंग करता तो अच्छा होता, तो अगर आप ऐसे चाहते हो तो तब भी ये स्विंग नहीं होगा, ठीक है। तो फिर से हमें क्या चाहिए? फिर से हमें चाहिए इसके लो के नीचे क्लोजिंग, वो नहीं हुआ है, ठीक है। इसके लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए हमें, वो नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अब देखिए उसके बाद जो है ना, ये जो कैंडल का लो है उसके नीचे फाइनली क्लोजिंग हो गया। तो जब एक क्लोजिंग हो गया अभी हम इसको स्विंग बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी फिर से अब देखिए, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, लो ब्रेक किया। इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, लो ब्रेक किया। इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया बट लो ब्रेक किया। इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया एंड रेड कलर ही है,
मैंने बोला ऑलरेडी कि कलर से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हो गया तो हमारा लास्ट कैंडल है ए वाला। तो अभी हमें इसका हाई ग्रैब हो गया एंड इसके लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए। तो इसके लो के नीचे तो क्लोजिंग नहीं हुआ है, तो सेम फिर से वही कंसेप्ट, इसका लो के नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ है, वीक हुआ है, तो इसके नीचे अभी हमें क्लोजिंग चाहिए। ए भी नहीं हुआ है तो इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। ऐसे करके करके हमारा यहाँ पे क्लोजिंग हो गया। तो देखिए तब क्या होगा, यहाँ पे एक तो स्विंग हुआ ही हुआ है, उसके अलावा ए भी हमारा एक स्विंग होगा। ए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बोलता है मेजर स्विंग, इसको कहता है माइनर स्विंग। इसको याद रखिए सीरियसली। ए जो है हमारा मेजर स्विंग है, मतलब ए जो हमारा ए अल्टीमेट मेजर स्विंग है, बट इसके अंदर भी देखिए इधर भी एक स्विंग हुआ है। मतलब अगर मैं ड्रॉ करूँ तो प्राइस यहाँ से जाने के बाद ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे आ रहे थे, ठीक है। तो ए जो है ए हमारा मेजर स्विंग है, ए हमारा मेजर स्विंग है और ए हमारा माइनर स्विंग है। इस माइनर स्विंग को याद रखिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब हम आईडीएम सीखेंगे तो हम इस माइनर स्विंग को भी आईडीएम मार्क कर सकते हैं। इसको याद रखिए, आईडीएम मार्क करने के लिए हमें ऐसा मेजर स्विंग नहीं चाहिए। हम इसके बारे में बाद में आईडीएम में सीखेंगे, ठीक है। इस माइनर स्विंग को भी हम आईडीएम मार्क करेंगे, हमें नहीं चाहिए ऐसा मेजर स्विंग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आईडीएम ये हमारा आईडीएम होगा। यहाँ पे आके आईडीएम हो गया है, ठीक है, यहाँ पे आके आईडीएम हो गया है। तो ये जो स्विंग है इसको हम आईडीएम भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी अभी वेट, मैं इधर मार्क कर रहा हूँ, आपको याद रहे इसलिए। तो इसको हम आईडीएम मार्क करेंगे, माइनर स्विंग को। आईडीएम जहाँ पे मार्क होता है वहाँ पे हमारा लो मार्क होगा, क्योंकि तो डाउन ट्रेंड आ रहा है, एंड लो पे हमारा बॉस मार्क होगा। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारा बॉस मार्क होगा। यहाँ पे बॉस नहीं हुआ है क्योंकि मैंने पहला जो क्लास था, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए देख लीजिए, वहाँ पे मैंने बोल दिया था कि बॉस एंड चौक होने के लिए हमारा कैंडल क्लोजिंग ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ है, इसलिए हमारा बॉस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सेम कंडीशन ऐसे इधर जब हम कर रहा था, अगर क्लोजिंग नहीं हो रहे थे तो हम उसके लो 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 लेकर जा रहे थे, तो इधर कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ, तो ये जो कैंडल है इसके नीचे अब हमें क्लोजिंग चाहिए। तो अगर हम देखें तो इधर जाके इधर कैंडल क्लोजिंग हुआ है, तो एक्चुअली हमारा बॉस हुआ है इधर, एक्चुअल बॉस हमारा कंप्लीट हुआ है। एक्चुअली ये जो बॉस कंप्लीट मैंने लिख दिया, एक्चुअली बॉस कंप्लीट हुआ है हमारा ये इधर ऐसे करके आप सोच सकते हो, ठीक है। चलिए तो ऐसा नहीं होगा, इधर हमारा बॉस, कौन सा बॉस कंप्लीट हुआ है, ए वाला जो बॉस है, ठीक है। ये जो बॉस हुआ है वो हमारा इधर कंप्लीट हुआ है। अगर बॉस कंप्लीट होता है, मैंने बोला था पिछले क्लास में, बॉस कंप्लीट होने के बाद हमारा हाई मार्किंग होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है ए वाला, एंड हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा मार्क होता है चौक। हाईएस्ट पॉइंट पे मार्क होता है हमारा चौक पॉइंट, लेकिन यहाँ पे चौक हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ है। तो ए मैं बाद में जा रहा हूँ, आप याद रखिए कि हमारा ये जो माइनर स्विंग है ना, इस माइनर स्विंग को हम आईडीएम मार्क कर सकते हैं। ये याद रखिए, मैं उसके बाद जा रहा हूँ आईडीएम बॉस चौक पे, ठीक है। ना देखिए हम और भी कुछ कुछ सिचुएशन देखते हैं, ठीक है, कौन कौन सिचुएशन में एक कंप्लीट होगा। आप सिर्फ और सिर्फ याद रखिए, वन एंड ओनली कंडीशन इज हमारा जो लास्ट कैंडल होगा, मतलब इन दिस डायग्राम और इन दिस सिचुएशन ये हमारा लास्ट कैंडल है, राइट। आप सिर्फ याद रखिए एक ही कंडीशन है, आपको लास्ट कैंडल आइडेंटिफाई करना होगा। कैसे होगा, देखिए हाई हाई लो ब्रेक नहीं हो रहा है, लो ब्रेक नहीं हो रहा है, जब लो ब्रेक हो गया
जिस कैंडल का लो ब्रेक होगा वो लास्ट कैंडल होगा, एंड अगर बेयरिश होगा तो हाई ब्रेक नहीं होगा, हाई ब्रेक नहीं होगा। जिस कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया होगा, तो जिस कैंडल का हाई ब्रेक होगा वो लास्ट कैंडल होगा। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं किसने रूल लास्ट फॉलो किया, ऐसे भी कर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो कैंडल होगा उसका हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें फॉर बुलिश। मैं आपको बुलिश सिनेरियो बोल रहा हूँ, राइट। मैं आपको बुलिश सिनेरियो बोल रहा हूँ। बुलिश सिनेरियो पे लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। अब देखिए मैंने लिख दिया ऑलरेडी, बुलिश कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, एंड लास्ट कैंडल का हाई लो दोनों ही ग्रैब होगा। लो जो होगा, लास्ट कैंडल का लो ग्रैब होगा तब भी चलेगा। बस जस्ट इसको याद रखिए, फॉर बुलिश लास्ट कैंडल की हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड लो के नीचे ग्रैब होने पर ही हो जाएंगे। देखिए इधर क्लोज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अल्टीमेट इसके ऊपर इधर क्लोजिंग हुआ, हाँ क्लोजिंग हुआ, तो ये हमारा वैलिड स्विंग है। तो ये हमारा वैलिड स्विंग है। ओके, नाउ सिनेरियो थोड़ा चेंज करते हैं। अगर इधर आके ये क्लोज हो जाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ग्रैब चाहिए। अगर क्लोज हो गया तो और भी अच्छा है, बट हमें जो चाहिए लास्ट कैंडल का लो एंड हाई दोनों कंप्लीट होना चाहिए। ग्रैब के बदले में अगर क्लोजिंग हो जाएंगे वो तो बहुत अच्छा है। तो इस सिनेरियो पे भी ये वैलिड स्विंग है, राइट। हम सिनेरियो थोड़ा चेंज करते हैं। अगर इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया तो क्या होगा, मैंने इसको ऑलरेडी आपको बोल दिया और जब मैं चार्ट पे बोल रहा था। तो हमें जिस कैंडल, ये जो कैंडल ने वीक लिया लेकिन क्लोजिंग नहीं किया, तो अभी हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो ये जो कैंडल है उसके ऊपर अभी हमें क्लोजिंग चाहिए, एंड अगर क्लोजिंग नहीं होगा तो ऐसे चलता रहेगा। मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया इसको। ठीक है, तो इस कैंडल ने देखिए ये जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, तो अब ये क्या वैलिड स्विंग है, 100% वैलिड स्विंग है। ठीक है, और क्या सिनेरियो हो सकता है, मैं आपको बुलिश दिखा रहा हूं, आप बेयरिश इसको उल्टा करके कर लीजिए प्लीज, हाँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखिए इस बार क्या हुआ, इस बार लो तो ग्रैब हो गया लेकिन ये जो कैंडल है वो इनसाइड बार रह गया, राइट। लेकिन उसके बाद जो कैंडल आया उसने इसका क्लोजिंग कंप्लीट कर दिया, तो वैलिड स्विंग होगा क्या, 100% वैलिड स्विंग होगा। देखिए मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट जो कैंडल है एंड एनी हाउ उसके ऊपर हमारा क्लोजिंग चाहिए एंड लो ग्रैब होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ हो गया तो 100% वो वैलिड स्विंग होगा किसी भी सिनेरियो में। लास्ट कैंडल के ऊपर हमें एन एनी हाउ क्लोजिंग चाहिए, राइट। एंड और एक चीज होता है जो कि ऐसा, देखिए एक कैंडल ने ही सब कुछ कंप्लीट कर दिया। मतलब ये हमारा लास्ट कैंडल था, लेकिन ये जो कैंडल है ये कैंडल ग्रीन कैंडल ही है, लेकिन वो पहले इसका लो ग्रैब किया, उसके बाद वही कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी कर दिया। तो ये हमारा वैलिड स्विंग होगा क्या, 100% वैलिड स्विंग होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है ना, लास्ट जो कैंडल है उसका लो ग्रैब होना चाहिए एंड उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमें। तो इस कैंडल ने फुलफिल कर दिया, हाँ कर दिया, तो एक ही कैंडल ने हमारा स्विंग कंप्लीट कर दिया। तो मैंने जितना भी आपको डायग्राम में कंडीशन शो किया आप नोट कीजिए। वन एंड ओनली थिंग आप सिर्फ इसको याद रखिए कि लास्ट जो कैंडल होगा उसका लो ग्रैब होगा तब भी चलेगा, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर अप ट्रेंड, बट ऊपर क्लोजिंग जरूरी है। एंड डाउन ट्रेंड में ये उल्टा हो जाएंगे। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो देखिए, हाई ब्रेक नहीं हो रहा था, हाई ब्रेक नहीं हो रहा था, हाई ब्रेक नहीं हो रहा था, इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया एंड लो के नीचे क्लोजिंग। तो बेयरिश पे क्या होगा, हाई ग्रैब होना चाहिए, क्लोजिंग मास्ट नहीं है। लेकिन डाउन साइड पे लो पे क्लोजिंग मास्ट है फॉर बेयरिश। बुलिश पे क्या था, हाई पे क्लोजिंग मास्ट था। अगर मैं कलर ठीक करूं, ओके, बुलिश पे क्या था,
बुलिश पे क्या था? बुलिश पे था कि हाई के ऊपर क्लोजिंग मास्ट, बट बेयरिश पे क्या है? बेयरिश पे लो के नीचे क्लोजिंग मास्ट है। समझ में आया क्या? आप समझ रहे हैं ना? मतलब बुलिश बुलिश सिनेरियो पे अगर लो ग्रैब होगा वीक से तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर क्लोजिंग होगा तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रैब होगा तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। एंड बेयरिश सिनेरियो में हाई ग्रैब होगा तब भी चलेगा, अगर क्लोजिंग होगा तो अच्छा होगा, लेकिन अगर हाई वीक से ग्रैब हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए मास्ट। ठीक है, तो ये है वैलिड स्विंग का टोटल सिनेरियो। आप बुलिश बेयरिश हर सिनेरियो को एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा आपके नोट पे। एंड मैं अगर आपको हर तरह की स्विंग अगर दिखाऊँ प्रैक्टिकली, तो चलिए चार्ट पे मैं दिखाता हूँ। देखिए, मैं अगर इस लेग को पूरा मार्क करते हुए जाऊँ तो देखिए, इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ग्रैब नहीं किया, राइट, इसका भी लो ग्रैब नहीं हुआ, बट यहाँ पे आके लो ग्रैब हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन ये हमारा लास्ट कैंडल है, राइट। तो अगर मैं मार्क करूँ, ये हमारा लास्ट कैंडल है, राइट। ओके, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये हमारा लास्ट कैंडल, राइट। तो लास्ट कैंडल का हमारा लो चाहिए एंड लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर हमारा क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर हमारा क्लोजिंग चाहिए। तो आप देख सकते हो लास्ट कैंडल का हाई ऊपर हमारा यहाँ पे क्लोजिंग हो गया। अगर हो गया तो ये हमारा वैलिड स्विंग होगा, राइट। तो ये हमारा वैलिड स्विंग हुआ। ठीक है, उसके बाद अगेन देखिए, इसका लो नहीं टूटा। ठीक है, ये लो भी नहीं टूटा, ये लो भी नहीं टूटा, ये लो भी नहीं टूटा, राइट, ये लो भी नहीं टूटा। उसके बाद देखिए, ये वाला जो लो था वो टूट गया यहाँ पे। अब इसको ले सकते हैं या फिर इधर भी लीजिए, जो भी आपको चाहिए। तो इसका लो अल्टीमेट यहाँ पे टूट गया। तो हमारा अभी लास्ट कैंडल कौन सा हुआ? ये हमारा लास्ट कैंडल। तो हमारा लो ग्रैब होना चाहिए एंड इसके हाई के ऊपर हमारा क्लोजिंग चाहिए। क्या चाहिए? क्लोजिंग चाहिए। मैंने बार बार इसको आपको बोल दिया, राइट। तो ग्रैब तो हो गया एंड अगेन अगर आप ऐसे भी देखें तो ग्रैब हो गया। ठीक है, लास्ट कैंडल का लो ग्रैब हो गया, लेकिन इधर हाई ग्रैब नहीं हो पाया, वीक है। तो अभी हम इसको वैलिड स्विंग बोल सकते हैं क्या? हम इसको वैलिड स्विंग नहीं बोल सकते। तो अभी हमारा ये वैलिड स्विंग नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है। तो हमें ये जो अभी ग्रीन कैंडल है ना, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। तो ये जो कैंडल है नहीं हुआ, ठीक है, अभी इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। हो गया? हाँ, हो गया। अभी ये हमारा वैलिड स्विंग हुआ, राइट। अगेन आप देखिए, उसके बाद फिर से आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे आपको एक माइनर स्विंग भी दिखा दूँ ना, देखिए, लो नहीं ब्रेक हुआ था, लो नहीं ब्रेक हुआ था, इधर देखिए लो ब्रेक हो गया। मैं आपको इस चार्ट पे, इस सिनेरियो पे ही एक माइनर स्विंग भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए, इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया एंड तो हमारा लास्ट कैंडल अभी क्या है? ए है। देखिए, ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल ने इसका लो ले लिया एंड इस लास्ट कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज भी कर दिया। एक ही कैंडल ने, जो आपको मैंने डायग्राम पे बोला था, इसका लो लिया एंड एक ही कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी कर दिया। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है, ये हमारा वैलिड स्विंग होगा क्या? 100% होगा। मैं आपको सब सिनेरियो ट्राई कर रहे हो देने के लिए, ये हमारा वैलिड स्विंग होगा। उसके बाद आप फिर से अगर देख सकते हो, ठीक है, लो नहीं ब्रेक हो रहा है, लो नहीं ब्रेक हो रहा है, ये तो इनसाइड बार है, बट अल्टीमेटली इस कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया इस कैंडल का। तो अभी हमारा लास्ट कैंडल कौन सा है? ये वाला हमारा लास्ट कैंडल है। तो इसके ऊपर ये लास्ट कैंडल का लो ग्रैब हो गया एंड इसके ऊपर हमारा क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग हो गया? हाँ, हो गया। तो अभी हमारा स्विंग कौन सा होगा? ये हमारा वैलिड स्विंग होगा। ऐसे चलता है, आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके 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 जाना होगा। ठीक है, देखिए, इधर मैंने जो आपको स्विंग
बोला ना, ये बहुत ही माइनर से लिक्विड लेके गया है, तो हायर टाइम फ्रेम में अब हम जब देखेंगे तब 100% इसको और भी अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा। लेकिन ये जो स्विंग है ना, इसको हम माइनर स्विंग कह सकते हैं। ठीक है, माइनर मेजर हम आपको उधर भी बोल दिया था। ये जो माइनर स्विंग है ना, इस माइनर स्विंग को ही हम आईडीएम के लिए यूज़ करेंगे। आज तो स्विंग के लिए पूरा क्लास चला गया, ठीक है, और बहुत बड़ा क्लास हो गया। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट जो क्लास आएंगे, एगेन एंड एगेन आई एम सेइंग दैट डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा सभी क्लास पार्ट बाय पार्ट। आप जाके आप क्लिक कीजिए एंड इसका थर्ड पार्ट जो होगा आईडीएम, आप उसको देखिए। ठीक है, तो वैलिड स्विंग आई मार्क करना आपको शायद आ गया, राइट। आप इधर भी देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा उधर एग्जाम्पल है यहाँ पे। देखिए, हाई सेफ है, हाई सेफ है, ठीक है। लेकिन ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। तो हमारा लास्ट कैंडल कौन सा होगा? हमारा लास्ट कैंडल होगा ये वाला। अगर मैं अच्छे तरीके से मार्क करूँ तो देखिए, तो हमारा लास्ट कैंडल होगा ए ग्रीन वाला, राइट। तो इसका हाई ग्रैब हुआ है एंड फॉर डाउन साइड हमें इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, तो क्लोजिंग कर दिया, 100% कर दिया। तो अभी हमारा स्विंग कौन सा होगा? ये हमारा वैलिड स्विंग होगा। फॉर डाउन साइड ये हमारा वैलिड स्विंग है। तो देखिए, एक ही कैंडल ने स्विंग क्रिएट कर दिया, एक ही कैंडल ने। तो हर तरह की सिनेरियो हो सकता है। आपको याद रखना होगा हमारा लास्ट कैंडल कौन सा होगा। लास्ट फॉर डाउन साइड लास्ट कैंडल के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, हाई ग्रैब होगा तब भी चलेगा। और फॉर अप साइड हाई के ऊपर हमारा क्लोजिंग चाहिए, लो अगर ग्रैब होगा तब भी चलेगा। ठीक है ना। तो इस स्विंग को मस्टडी कीजिए। अगर स्विंग आप ठीक ठाक आइडेंटिटी नहीं कर पाओगे ना, तो आईडीएम आपका ठीक ठाक नहीं मार्क होगा। आईडीएम अगर ठीक ठाक नहीं मार्क होगा ना, तो बॉस आप गलत मार्क करोगे। अगर बॉस गलत मार्क हो जाएंगे, अगर लो गलत मार्क हो गया तो चौक भी गलत मार्क हो जाएगा। तो ऐसे पूरा स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा। तो इस स्विंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एंड नॉट ओनली मार्केट स्ट्रक्चर, इन फ्यूचर हम जो भी सीखेंगे सब में स्विंग हमारा काम आएगा, ठीक है। तो इस पे मस्टडी कीजिए। आज का क्लास इतना ही। मैं अगेन आई एम सेइंग दैट मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, सो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मेरे एंड से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी मैं दे सकता हूँ उसको देने के लिए। तो प्लीज़ लैंग्वेज पे मत जाइए, वो टूटा फूटा हिंदी से ही प्लीज़ मैनेज कर लेना, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास पे हम आईडीएम सीखेंगे, राइट। थैंक यू सो मच एंड बाय 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 एवरीवन।